दिल्ली सरकार में मंत्री, सबसे कद्दावर मंत्री, सबसे वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी के गोपाल राय। गोपाल बाबू, ये कौन से विश्वसनीय सूत्र हैं जो बता रहे हैं जी राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है केंद्र सरकार, या राजनीति कर रहे हैं आप लोग? संदीप जी, ठीक इसी तरह से और इसी टोन में जब हम लोग कहते थे कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाएगा तो ये सवाल पूछा जाता था। हमने पहले बार बार ये बात कही कि अरविंद केजरीवाल जी को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की मंशा है, और अब तो ये पूछने की गुंजाइश नहीं बची है कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली के अंदर जिस तरह से दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को आजकल होम मिनिस्ट्री की बार बार याद आ रही है, आपने होम मिनिस्ट्री का जिक्र किया, होम मिनिस्ट्री का जिक्र किया गोपाल बाबू, वो 2 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं। एक्सक्लूसिव बातचीत की है अमित शाह ने एबीपी न्यूज से, वो भी मैं दिखाऊंगा अभी, पर आप अपनी बात जारी रखिए। तो जो परिस्थितियां दिख रही हैं, जिस तरह से अगर आप देखें तो पिछले 3-4 दिनों में गतिविधियां बढ़ी हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत सचिव को जिस तरह से हटा दिया गया, जिस तरह से लगातार ये धीरे धीरे पृष्ठभूमि बनाने की कोशिश हो रही है कि दिल्ली में संकट पैदा हो रहा है, तो ये साफ तो पैदा हो रहा है ना, ये तो आपकी भी करनी है, इसमें आपकी भी जिम्मेदारी है ना गोपाल बाबू। राजकुमार आनंद, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, 7 विभाग कौन संभालेगा? 7 विभाग जो है जैसे पहले चल रहे थे वैसे चलेंगे। जब मुख्यमंत्री भी बाहर चले जाते हैं तब भी सारे विभाग संभाले जाते हैं। अगर मैं अभी बाहर चला जाऊं तो मेरे विभाग भी कोई हमारा कलीग संभालेगा, दूसरा कोई चला जाए तीसरा संभालता है। आज की तारीख में दिल्ली के अंदर नहीं पूरे देश में चुनाव आचार संहिता लागू है, और इस दौरान सामान्य प्रशासनिक काम स्मूथ तरीके से जब एक कलीग नहीं होता है तो दूसरा मंत्री जो है उसके काम को स्मूथली चलाता है और चलेगा। वो 2 मंत्री जेल में, मुख्यमंत्री जेल में, एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और सरकार चलती रहेगी। नया मुख्यमंत्री चुन लीजिए। नहीं, नया मुख्यमंत्री तो हम चुन ही लेते, लेकिन संदीप जी विशेष परिस्थिति, ये सामान्य परिस्थितियां नहीं है। जब मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या पर उतारू हो, उस समय सामान्य स्थितियों के नियम काम नहीं करते। आज जो सारे नियम बताए जा रहे हैं, मैं देखता हूं लगातार टीवी चैनल, नैतिकता की बात होती है, कानूनी बात तो है नहीं, संवैधानिक बात है नहीं इस्तीफा देने की। अगर इनको इतनी चिंता है कि मुख्यमंत्री अंदर है, सरकार कैसे चलाएंगे, तो मुख्यमंत्री को अंदर क्यों कर रखा है? ये कहते थे पूछताछ करना के आरोप हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा पर्याप्त सबूत हैं, रिमांड खारिज करने की अर्जी को खारिज कर दिया। नहीं, खारिज कर दिया, वो तो संजय सिंह की भी अर्जी खारिज कर दिया था उसी कोर्ट ने, अभी जमानत मिल गई। संदीप जी, सजा याफ्ता नहीं है मुख्यमंत्री जो हैं उनके ऊपर आरोप है, एजेंसी कहती है हमें जांच करना है, और जांच करने के लिए मुख्यमंत्री जांच अपनी करते रहिए, उनसे जब भी पूछताछ करनी है पूछताछ करने दीजिए। लेकिन जब मुख्यमंत्री को आपने बंद किया है, लिखित जवाब या ईमेल से जवाब दे दिया, आमना सामना तो नहीं किया। संजय सिंह को कितना सम्मान दिया था ईडी ने? संजय सिंह को एक सम्मान नहीं दिया और घर से जाकर के उठा लिया, टांग लिया रात में। कितना सम्मान दिया था ईडी ने? मैं भी सुनता हूं कि 9 सम्मान भेजा, नहीं आया इसलिए गिरफ्तार कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और एजेंसियों से कि संजय सिंह को कितना सम्मान दिया था? जिस दिन संजय सिंह को बिना सम्मान के, जबरदस्ती बिना सबूत के टांग लिया गया घर से, उस दिन के बाद हमारे कान खड़े हुए। उसके पहले तो मुख्यमंत्री सीबीआई का नोटिस आया था, जांच का जवाब देने गए थे, मुख्यमंत्री गए थे। आप इस मुद्दे को दोहना चाहते हैं क्या? विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं? आपको ये, आप इतने वरिष्ठ हैं, ये तो आप जानते हैं कि सरकार चलाने में तो दिक्कत आ रही है।
नहीं आ रही है संदीप जी, कोई दिक्कत नहीं आ रही सरकार चलाने में। सरकार चलाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सरकार अच्छे से चल रही है। अगर ये भारतीय जनता इससे ज्यादा दिक्कत तो ये पहले ही पैदा करते थे, हर काम में रोकते हैं। इनका एक ही मकसद ही तो है में किसी खुद तरह आतिश सरकार को सिंह ठप कह रही करो, हैं कि जब वो पिछले कुछ एलजी दिनों ठप से नहीं कर पाए। बहुत से विभागों में अफसर नहीं है, पद खाली पड़े हैं, अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग रुकी हुई है। तो इसका तो मतलब यह निकलता है कि सरकार का काम ठप होता जा रहा है। तो वो कौन ठप कर रहा है? आपको याद है सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने फैसला दिया था कि अफसरों की नियुक्ति, ट्रांसफर, पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के पास होना चाहिए। इस सरकार ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी, चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, और अब कह रहे हैं रोजाना इनके नेता कहते घूम रहे हैं कि हम वहां पर गोपाल राष्ट्रपति बाबू, शासन जो मेरी समझ है और आप मेरी समझ को दुरुस्त कर सकते हैं, मुख्यमंत्री जेल में बैठकर आदेश तो पारित नहीं कर सकते ना वहां से ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कर सकते। वो तो मौखिक आदेश है, आप उनका नैरेटिव बनाते रहिए, पर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। देखिए, आप समझिए, पहली बात है क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर आज की तारीख में पूर्व मुख्यमंत्री मंत्री नहीं है, एमएलए हैं। कोर्ट के आदेश से मनीष सिसोदिया जी एज ए एमएलए अपने सिग्नेचर करते हैं, वहां से एज एमएलए आदेश देते हैं। उनके चिट्ठी के आधार पर, उनके आदेश के आधार पर उनके विधानसभा का सारा डेवलपमेंट काम होता है। कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है, प्रशासनिक इसी तरह से मुख्यमंत्री भी अपना आदेश देकर के दिल्ली का काम चला सकते हैं। पद और गोपनीयता की शपथ भी तो है, और ये खेल कब तक चलेगा? तो दक्षिण में, तमिलनाडु में अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करने की ताल ठोकते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह और भ्रष्टाचार पर वार जारी रहेगा, बिना लार लपेट ये बात कही है। गोपाल बाबू, कोई टिप्पणी करना चाहेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ? जो ये लड़ाई है, लड़ाई कह रही है केंद्र सरकार, वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो कह रहे हैं ये तो जारी रखेंगे। गोपाल बाबू, आपसे सवाल था ये जी, आपसे सवाल था। गृह मंत्री कह रहे हैं भ्रष्टाचार पर प्रहार जारी रहेगा। कर दीजिए जी। मेरे ख्याल से गृह मंत्री जी साउथ में है, वो आते समय रास्ते में महाराष्ट्र होकर आएंगे, और मुझे भरोसा है कि पहले जो अशोक चौहान जिनको राज्यसभा में भेजा है, अजीत जिनकी फाइल उनके पास रखी हुई थी, जो रोजाना चिल्लाते थे इसी तरह से मीटिंगों में, अजीत पवार रास्ते में ही मिल जाएंगे जिनकी फाइल उनके पास थी, छगन भुजबल जी वहीं मिल जाएंगे। थोड़ा वहाँ भी लड़ करके आएंगे तो दिल्ली में फिर बात करने में थोड़ा शोभा देगा। पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत के भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करने का जो अभियान चला रही है, देश अभी सच्चाई को जान चुका है। रास्ते में जो है तेलंगाना भी पड़ेगा, उनसे कहिएगा कि शरद रेड्डी से भी मिल के आएंगे, जो 60 करोड़ रुपया जो घूस लेकर के जमानत दिया है। भारतीय जनता पार्टी का ये चेहरा, चाल, चिंतन, चरित्र सबको समझ में आ गया है। उसका एक ही मकसद है, इस देश के अंदर हर चुनी हुई सरकार को तोड़ो मरोड़ो, या तो अपनी पार्टी में शामिल कर दो और या फिर जेल पहुंचा दो। ये अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो जाकर ये आप एक और गंभीर आरोप लगा रहे हैं।